प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो। अब ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। अपने धर्म को पकड़े रखे, लेकिन औदार्य को मिटने न दे। कभी कभी हमारी संकीर्ण विचारधाराओं के कारण हमने सनातनता को बहुत नुकसान कर दिया। शास्त्रों में तो कहा गया कि मेरा सत्य ही सत्य है, वो युद्ध का पर्याय बन जाता है। मैं कहूं वही सच्चा, मेरा सत्य युद्ध का एक पर्याय बन गया। मैं कहूं सो ही सत्य नहीं, सबका स्वीकार होना चाहिए, अपना पकड़ करके, बस अपना नहीं चूकना है। सनातन धर्म, वैदिक परंपरा, अपना जो मूल है वो पकड़ रखना, बाकी किसी की उपेक्षा न की जाए। इसलिए व्यासपीठ के पास सबका स्वीकार है। भगवान ये जो तबला बजाता है, स्वामी जी मैं आपको कहूँ, ये तबला बजाता, ये मेहंदी, ये मुस्लिम लड़का है जो तबला बजाता है, और रामकृष्ण मिशन के मठ से दीक्षित है। किसने आपको मंत्र दिया? आत्मस्थानंद जी से इसने मंत्र लिया। हाँ, तो ये मिशन के द्वारा दीक्षित है, और कुरान का भी पाठ करें, आयातें भी पढ़े। हमने सब छूट दे रखी है। हम जब वेद का पाठ हो तो वो कुरान की आयत पढ़े। सबका स्वीकार होना चाहिए साहब, ये व्यासपीठ है। हाँ, ये सत्य की कुर्सी है, सत्ता की नहीं है। यहां तो सबका स्वीकार है, व्यासपीठ है। तो ये मैं, आप सब जानते हैं, लेकिन ये इस्लाम धर्म का बंदा है। ये हमारा दिलावर है, वो भी इस्लाम धर्म है। वो तो खबर नहीं इस्लाम के बारे में क्या क्या जानता है, अल्लाह जाने, लेकिन वो तो सालों से कथा गाता है, गौ सेवा करता है। तो यहाँ सब एक समन्वय है यहाँ हमारे यहाँ। अचानक कोई हमने कोशिश नहीं की। इसी तरह हृदय को चौड़ा रखे, उदार रखे। हमारा ही धर्म श्रेष्ठ, हमारा ही ग्रुप श्रेष्ठ, हमारा ही संप्रदाय श्रेष्ठ। इसमें तो फिर घर्षण होता है, नुकसान होता है। मैं वो विनोद में बात नहीं कहा करता। एक गुरु था, उसके 2 चेले थे। गुरु ने 2 ही चेले बनाए थे। समझदार रहा होगा, क्योंकि ज्यादा चेला बनाने से झंझट बहुत होती है साहब। अच्छे हो तो ठीक है, बाकी तो चेले। हमारे मजबूर साहब कहते थे, ना कोई गुरु ना कोई चेला, मेले में अकेला अकेले में मेला। शंकराचार्य तो कहते हैं गुरौर नैव शिष्य चिदानंद रूप शिवो। लेकिन कोई परम तत्व गुरु स्थान पे हो तो बात और है, तो बात। 2 चेले थे, इसमें एक बड़ा पटस शिष्य, दूसरा छोटा। अब गुरुजी जब सोए तो दोनों शिष्य पैर दबाए, सेवा करे, चरण सेवा। पैर दबाना शब्द जरा ठीक नहीं है, चरण सेवा अच्छा शब्द हमने चुना है, चरण सेवा। बाकी गुरु सुई जाए પછી બધા પગલા દબાવતા હોય છે સાહેબ, लेकिन चरण शब्द, चरण सेवा बड़ा खूबसूरत प्यारा शब्द है, चरण सेवा। तो ये दोनों गुरु के पैरों की चरण सेवा करता था। लेकिन कालांतर में क्या हुआ कि दोनों में इतनी जड़ता आ गई कि जो पट शिष्य था, मुख्य शिष्य, वो कहता है दाएं पैर पर मेरा अधिकार है। बाएं वालों को कहता, खबरदार मेरे गुरु के दाएं पैर को तू छुआ तो तेरा अधिकार बाएं पैर का, तू छुटा है। जब भी चरण सेवा करो बाएं पैर की करो, जो दाएं को छुआ तो तेरी टांग तोड़ दूंगा। तो बड़ा जब गुरुजी थकावट के मारे सोए
तो दोनों चरण की सेवा करे, तो जो मुख्य था वो दायां पैर ही दबाए। तभी वो बायां पैर वाला कहीं बाहर गया हो और गुरु कहे कि भाई जरा बायां पैर भी दबा, बोले वो मेरा भाग का नहीं है, वो तो वो आए तब दबाए, मेरा तो यही बस दायां એટલે दायां। गुरु समझाए यार, ये आप विभाजन करके गुरु को दुखी करते, अंत तो गत्वा चरण तो मेरे हैं। ये बोले नहीं बापू, ये बाबा जी आप नहीं जानते, हाँ यहाँ हम पट शिष्य हैं, हम दाएं को ही, हम इतनी जड़ता आ गई साहब कि चरण स्पर्श करें तो दायां वाला दाएं पैर को चरण स्पर्श करे, बायां वाला बाएं पैर को चरण करे। कभी गुरु पूर्णिमा को चरण धोने की बात आए तो बाएं पैर डाबो पग धोइन भी हो जाए, जमना पग वालों जमनो पग दो, डाबो एमने पीड़્યો હોય ગુરુનો પગ। પગ કઈ આમ પગ વધી કેટલો આગળ જાય, એ પગ નજીક આવે તો એલો આમ મારી દે, આમ તું આમ આગળ, તું પણ ક્યાં અહીંયા આવે, મારે જમણો પગ ધોવાનો है गुरु पूर्णिमा, मैं दाएं पैर की पूजा, चंदन लगाए फूल लगाए, डावा पैर से निकट नहीं आया जाए, उसको धक्का मार के लगा दे। અને બાયા पैर वाला जब पैर चरण सेवा करे तो दाएं को छूने न दे, तू तो आवतो थे। इतनी जड़ता आ गई कालांतर में कि गुरु एक उन्हीं के ही चरण, लेकिन मूढ़ता आ गई हृदय की संवेदना और विशालता के अभाव में, ऐसी हुआ। अब कभी दाएं पैर वाला बाहर गांव गया कोई आश्रम के काम से, तो बाएं वाला बायां पैर ही की ही सेवा करे। गुरु कहे जरा दायां पैर भी दिखता है, जरा यहाँ भी थोड़ा, तो कहे नहीं वो तो आएगा तब दबाएगा, दायां न तो हूं। इतनी कट्टरता आ गई। एक दिन ऐसा हुआ साहब कि दायां पैर वाला चेला पट शिष्य जो मुख्य, वो कोई आश्रम के लिए 8 दिन के लिए बाहर गया, गुरु ने ही भेजा था, गया। अब गुरु बेचारा वयोवृद्ध था और ठाकुर जी को भोग में मिठाई ही तो लगती थी, मोहनथाल, लड्डू, मालपुआ, ये सब तो शुगर वाली ही मिठाई, और गुरु बहुत खाते थे, तो गुरु ने आखो देह डायाबिटीज नो થઈ ગયો। और डायाबिटीज के कारण के लोग कहते हैं पैर बहुत दुखते हैं डायाबिटीज वाले के, तो आने तो आँखों शरीर दुखे। तो दायां पैर वाला तो नहीं था, तो बायां पैर वाला बायां दबावे। गुरु कहे कि लेकिन आ कड़े से पग, कड़े से नहीं, मारो जमणो पग ककड़े से, तू आने दबा। नहीं, ये मेरे भाग का पैर नहीं, वो तो दायां पैर वाला पट शिष्य आए तब दबा, लेकिन पैर तो मेरे, ये आप नहीं जानो, ये हमारी शिष्यों का हमारा बंटवारा है। आप सोते रहो ना, तुम्हारे पैर दबाने की बात है ना, सोए रहो ना। ठीक भाई। एक दिन ऐसा हुआ कि बायां पैर वाला पैर की सेवा कर ही रहा था, अचानक गुरु को जरा नींद आ गई। नींद आई, उसमें गुरु ने करवट बदली, और करवट बदली तो दायां पैर बाएं पैर पर गिरा, और वो बायां पैर वाला छोटा शिष्य बायां पैर अपने वाला पैर को सेवा, और इसने जो दायां पैर है ऐसे नींद में गिरा, और इस बाएं पैर वाला का दिमाग गया कि मेरे वाले पैर पर ये पैर गिरे ही कैसे, तोड़ ना दूं तो चेला नहीं। गुरु धुणाधारी था, धुणाधारी, धुणो रखता था, धुणे बेसे, धुणाधारी करो, दुधाधारी ने धुणाधारी ने भस्मधारी ने, ये બધા गुरुजनों का तो धुणाधारी गुरु, धुणाधारी। तो महात्माओं के धुणा में क्या चिपिया होता है लोहे का, अग्नि ऐसा करने के लिए, ऐसा करने के लिए, तो लोहे का मजबूत। गुरु जब जवान था ना तब ये बनाया, अब तो उसके ताकत ही नहीं रहती कि इतना वजनदार चश्मे ये जो चिमटा वो उठा सके, लेकिन जवानी थी तब का वो था। आवड़ो मोटो चीपियो, लगभग 4.5 किलो लोटू।
ये धुने में डाले रखते थे। बाएं वाले पैर की सेवा बायां पैर वाला सेवक कर रहा था। निंदवश गुरु का दायां पैर उस बाएं पैर पर गिरा और बाएं पैर वाले का दिमाग हट गया कि मेरे वाले पैर पर तूने ये जरूरत की। गुरु की जुबानी का चीपिया खींचा। 4.5 કિલો રોઢાનો ચીપિયો કટાઈ ગયેલો અને ધૂણી ધકતીથી ગરમે થઈ ગયેલું। એ ગરમા ગરમ લઈ લેકર ગુરુ की दाई टांगतो બોકા હા નાખે ગુરુ તારું સ્વર્ગમાં હારું ન થાય તારું કેવો તું કુકુ શિષ્ય બન્યો અને તોડી નાખ્યો। ઓ વૃદ્ધાવસ્થા 80-90 ઠેબુ લાગે તો હાડકું તૂટતા વાત ન લાગે। 4 કટકા વસણથી પગ આમાં આમાં ઘૂઘરો ઘૂઘરો થઈ ગયો। પગ આખો ઘૂઘરો આમાં આમાં કારણ કે ધૂણાધારી હતો ને ચીપિયો, કોઈ જેવો તેવો નહીં। तात्कालिक वैद्य को बुलाया और किया। और ये फिर पहले के ज़माने में तो ऐसा प्लास्टर और ऐसा कहाँ था, तो ये जो बांस की खपटा खटा बनाई डाले गुरु पर राड़े राड़े ये दिवसे बेहोश करवानुं कहीं हतुं नहीं। तो एक बोलो गुरु राड़ी उपाड़े नावड़ो वैद्य से आम जे બધું ભેગું કરે તાણી તાણી એમ તારું હારું નહીં થાય કાંઈ। બોલો કે પણ હું વૈદ્ય છું, મેં તારું શું બગાડ્યું। માંડ કરી બધા કટકા કટકા ભેગા કર્યા અને ખાખણ બાખણ ને તેલ ને બેલ નાખીને પાટા બાંધી દીધા। दिव्यांग गुरु विकलांग हो गए, जिसका एक एक अंग दिव्य था। गुरु का तो एक एक अंग दिव्य है, वो विकलांग हो गया चेलों के प्रताप से। 8 दिन पूरे हुए। आ तो रिपेर थतो थशे। एमा इसमें वो दायां पैर वाला आया, गुरु का काम करके आया। जो काम था वो करके गुरु जी को अपने दाएं पैर को प्रणाम करने गया। गुरु जी ये मेरे वाले पैर को क्या हो गया? तू शांति रख। गुरु चीपियो धोया करो, तू मेहरबानी कर। नहीं नहीं गुरु जी मेरे वाले पैर को किसने किसने किया? एक कुकर्म किसने किया? मेरी गुरु भक्ति वाला पैर, मेरी गुरु पूर्णिमा का ये पैर किसने ये गुरु के तू चिल्ला मत। अब उस समय क्या है, बायां पैर वाला था ना, वो किसी के गांव में 84 थी तो जहाँ जम्मा गयो था। गुरु तो जाए एमनो तो घूघरो। गांव में एक मुखी ने 84 की थी, रामेश्वर की यात्रा करके आया था, तो उसने 84 साधु ब्राह्मण, तो एक महात्मा को भी ये चले, तो वो खाना खाने गया था। इतने में वो दाएं पैर वाला आया, तो गुरु को पूछा कि मेरे बोले भाई तुमने मेरे पैर बांट करके मेरी दशा खराब कर दी। लेकिन हुआ क्या? अरे हुआ क्या, तेज जाने के बाद ये बायां पैर वाला तो बाएं पैर की ही सेवा करता है। मैं थका था, नींद में करवट बदली, दायां पैर बाएं पैर पड़ा और उसका दिमाग गया कि मेरे पैर पर दाएं पैर से कैसे गिरा जाए। और 4.5 કિલો बेटा गुरु दत्त आ चीपियो आपड़ो परंपरा में हले एवलो दगी गयेलो, वो निकाल करके उसने चीपिए से मारा पग ने टुकड़े टुकड़े कर और दाएं पैर वाले का दिमाग हटा। उसकी ये हिम्मत कि मैं 8 दिन बाहर गया और मेरे वाले पैर को उसने मारा, चिपियो खींचा। गुरु राड़ू पड़े, हे भाई साहब तारी घास हुआ, तारी घा, तारी बकरी, तारू तारू वाछरडू छू, तारू गलूड़ियों, तारू मदनियों, तारू घेटू छू, मेहरबानी कर चिपियो मूकी दे गरम नहीं। अरे मारी
मेरे वाले पैर को उसने 4.5 किलोનો ચીપિયો લઈ અને दाहिने वाले ने बाएं पैर की पूजा की, मार्यो जे ઓલા એ તો ગોઠણથી અહીં સુધી નળા સુધીના ઝાટકા તોડ્યા હતા. આણે તો જે કટી ભાગથી અહીં સુધી હતા ને અહીંથી, ઓલાને તો ગોઠણથી આમ આમ થતું હતું, આ તો સીધું અહીંથી. ગુરુ રાડે રાડ નાખે, બોકા બોલે તમારું ક્યાંય સારું નહીં થાય, નિર્વાણ નહીં, તમે ક્યાં જાશો તમે. અને બોકા સ્વાભાવિક છે, બૂઢા ગુરુ બિચારા ટાલते, वही पुराना वैद है. गुरु वैद पर तू तो नहीं छोड़. अरे गुरुदेव है ना, 3-4 घंटे लगा. 84 में गयो तो અને એ આવે એના પહેલાં ગુરુએ દાएं પહેરવાલાને કીધું કે જો તમે મને ખરેખર ગુરુ માનતા હો તો એક કામ કરું, આ ચીપિયો ક્યાંક ફેંક્યા. આ જે ચીપિયો છે ને આને તું ફેંક્યા, નહીતર બાયા પહેરવાળો આવશે અને એ જોજે છે એ વળી પાછો જો અહીંથી જ તૂટ્યો છે, પણ ત્યાં જેટલો તોડ્યો એનો જો એ બદલેલો હશે અહીંથી. ये तो केवल दृष्टांत है. कभी कभी हम संकीर्णता के कारण गुरु सेवा के नाम से गुरु के पैर ही तोड़ देते. हम संकीर्णता और संवेदना शून्यता के कारण हम सनातन धर्म के चरणों को नुकसान कर देते हैं. इसीलिए जासु हृदय नील सरोरु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करहु सो मम उर्धाम सदा. युवान भाई बहन, हृदय की विशालता, संवेदनापूर्ण दिल, वो विष्णु पूजा है. हमें आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रणाम. जय सियाराम. पूज्य मोरारी बापू का 75वां वर्ष चल रहा है. 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में हम एक वीडियो श्रेणी प्रति शुक्रवार पेश कर रहे हैं. बापू की जीवनी, बापू की जवानी. प्रति शुक्रवार हम बापू के जीवन के एक एक पहलू को बापू की वाणी में सुनेंगे और महसूस भी करेंगे. पूज्य बापू के अनुग्रह से और चित्रकूट धाम ट्रस्ट तलगाजरड़ा और संगीतनी दुनिया महुआ के सौजन्य से ये कार्य संपन्न होने जा रहा है. हम सब प्रार्थना करें अमृत वर्ष प्रिय हो. प्रणाम.